नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस हफ्ते एक बड़ी खबर आई थी। एनएससी पूरे हफ्ते ही एक्शन में रहा है। एनएससी की तरफ से ये खबर आई थी, सेबी, एनएससी ये सब मिलकर ना एक चीज को पूरी तरीके से रोकना चाहते हैं। एनएससी तो नहीं, सेबी, वो है ट्रेडिंग। पूरी तरीके से तो गलत वर्ड होगा, लेकिन ट्रेडिंग पे काबू चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का स्पेशली, जिसके चलते सेबी कुछ ना कुछ करता ही रहता है कंटिन्यू। मैंने आपके साथ हर एक स्टोरी कवर करी है। अभी एनएससी की तरफ से एक खबर आती है, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिन्होंने 1010 ऐसे शेयर्स हैं जिन पे अभी तक आपको मार्जिन मिलता था लेकिन अब नहीं मिलेगा। इस मार्जिन का कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए पहले शॉर्ट में। देखिए, मार्जिन में क्या होता है ना, जो ट्रेडर होता है, मान के चलो एक कंपनी है जिसके शेयर्स मुझे खरीदने हैं। कंपनी का भाव मान लो 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और मुझे 100 शेयर्स लेने हैं, यानी कि मेरे को ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का निवेश करना होगा। लेकिन अगर मेरे पास 30,000 रुपए हैं तो मैं 1 लाख का निवेश कर सकता हूं। कैसे? मेरे को मेरा ब्रोकर 70% तक मार्जिन दे देगा। अब ऑब्वियस है, ब्रोकर पैसा दे रहा है तो फ्री में तो देगा नहीं, तो इसके लिए ब्रोकर मेरे से चार्ज करेगा एक इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट मेरे से लेगा और मेरे को पैसा दे दिया, उसका डेली इंटरेस्ट कट रहा है, ठीक है जी, और उसने मार्जिन दिया है। आप क्या कर सकते हो, आपका जो पैसा बच गया उस पैसे से आप ट्रेड कर सकते हो। लोग सोचते तो हैं कि मैं इंटरेस्ट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में बना लूंगा और जो पैसा मेरे को ब्रोकर ने दिया है उससे मैं ट्रेड करके एडिशनल पैसा बना लूंगा, डबल बेनिफिट। लेकिन होता उल्टा ही है। ना तो इन्वेस्टमेंट में जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो उतना पैसा बन पाता है और ट्रेडिंग में तो लॉस और हो जाता है। प्लस आपने मान के चलो कंपनी ए के 1000 रुपए के भाव से 100 शेयर ले रखे हैं, 1 लाख का निवेश कर रखा है। आप वही शेयर को गिरवी रखो ब्रोकर के पास और उस 1 लाख के बदले आप कम से कम 50 से 70 हजार रुपए ले सकते हो ब्रोकर से। डिपेंड करता है आपका स्टॉक किस क्वालिटी का है। क्वालिटी इन द मीन कितना फ्लक्चुएट एक दिन में कर सकता है। हाई बीटा है तो थोड़ा कम देगा मार्जिन, लो बीटा है तो ज्यादा दे देगा, तो वो आपको पैसा दे देगा। उसके पास आपके शेयर गिरवी हो गए। अब आप उस पैसे से ट्रेड कर सकते हो। वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड किस में कर सकते हो? या तो एफएनओ में यानी डेरिवेटिव मार्केट में, या इंट्राडे, यानी आपको ट्रेडिंग के लिए पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट वाली शेयर्स पे मिल गया। ये होता है। इसके लिए भी ब्रोकर आपसे चार्ज करता है। तो एनएससी ने सर्कुलर निकाला जहां पे एनएससी ने कहा कि आप 1010 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे कोलेटरल मार्जिन नहीं मिलेगा, यानी अब उन शेयर्स को गिरवी रख के आप पैसा नहीं ले सकते हो। देखो, इससे ब्रोकर्स को भी बड़ा नुकसान होगा दोस्तों, और स्टॉक्स को भी होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। ब्रोकर्स का तो धंधा सीधे सीधे देखो, उन्हें तो पैसा मिल रहा था भैया, ब्याज पे उठाने का काम है उनका पैसा, वो ब्याज पे उठा के पैसा कमा रहे थे। लेकिन अब वो इंटरेस्ट उतना नहीं कमा पाएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टॉक में कोलेटरल मार्जिन बंद कर रहा है एनएससी। कौन कौन से स्टॉक्स हैं मैं वो भी लिस्ट भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। अब स्टॉक्स में क्या दिक्कत है? अब देखो, बहुत सारे ट्रेडर क्या होते हैं, बिल्कुल ट्रेडिंग के अंधभक्त होते हैं, यानी उन्हें करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो हो सकता है मान के चलो कंपनी ए के शेयर में कोलेटरल बंद हो गया तो बंदा वो शेयर बेच के कंपनी बी का शेयर ले लेगा। समझ रहे हो? यानी कि उस शेयर में ही बाइंग सेंटीमेंट बिगड़ जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी पोर्टफोलियो से उन स्टॉक्स को बाहर करेंगे क्योंकि उन पे मार्जिन नहीं मिल रहा, और उनके बदले कोई दूसरा अच्छा शेयर लेंगे जिसपे मार्जिन भी उपलब्ध है। ये भी आएगा। और जो शेयर्स मार्जिन उपलब्ध कर रहे हैं उनमें डिमांड बन सकती है। तो ये दोनों चीजें हैं स्टॉक्स के लिए। अब मैं आपके साथ रिपोर्ट पढ़ता हूं जो एनएससी की तरफ से आई थी। एग्जैक्टली 1000 शेयर्स की लिस्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट मैं आपको दूंगा। अदानी पावर जैसे बड़े नाम शामिल हैं दोस्तों, जिन पे अब आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बता दूं। अब क्या है रिपोर्ट, वो मैं आपको बताता हूं। ओवर 1000 स्टॉक्स वॉन्ट बी एक्सेप्टेड एज कोलेटरल फ्रॉम अगस्त 1। अदानी पावर, यस बैंक ऑन द लिस्ट। ये दोनों नाम लिस्ट में है। अगर कुछ स्टॉक्स की बात करी जाए, 1 अगस्त से लागू होगा नियम, उसमें अदानी पावर है, यस बैंक है, सुजलॉन एनर्जी है, हुडको है, भारत डायनामिक्स है, भारतीय हेक्साकॉम है, आईआरबी इंफ्रा है, एनबीसीसी, गो डिजिट, टाटा इन्वेस्टमेंट, पेटीएम, आयनॉक्स विंड। ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन पे अब आपको कोलेटरल मार्जिन नहीं मिलेगा। एनएससी ने जो रिवाइज क्राइटेरिया जारी करा है। आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो और कुछ स्टॉक्स की अगर लिस्ट हो तो मैं आपके साथ जरूर बताऊं। जुपिटर वैगन, KIOCL, ज्योति CNC ऑटोमेशन,
JBM ऑटो, हेडसन एग्रो प्रोडक्ट्स, तेजस नेटवर्क, स्वान एनर्जी और भी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो एलिजिबल नहीं होंगे कोलेटरल मार्जिन के लिए। इनफैक्ट आप मनी कंट्रोल पे भी ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। NSE रिमूव्स ओवर 1000 स्टॉक्स फ्रॉम कोलेटरल लिस्ट, हियर इज व्हाट इट मीन्स। ये बताना चाह रहे हैं क्या इसका मतलब है। इन अ रिसेंट सर्कुलर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टाइटन लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज एलिजिबल एज कोलेटरल फॉर मार्जिन फंडिंग यूज्ड इन इंट्राडे और डेरिवेटिव ट्रेडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो आप इंट्राडे कर सकते हो, डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। ऑफ द 1730 एलिजिबल सिक्योरिटीज, 1710 में से 1010 में बंद कर दिया। NSE क्लियरिंग हैज रिमूव 1010 इंक्लूडिंग नोटेबल कंपनीज सच एज अदानी पावर, यस बैंक, सुजलॉन, भारत डायनामिक्स एंड पेटीएम। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इन स्टॉक्स के लिए भी खतरा है क्या। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही है कि थोड़ा शेयर में डिमांड सप्लाई आ सकती है कुछ समय के लिए, अदरवाइज कंपनी जैसे कर रही थी वैसे ही करेंगे, उन्हें फर्क नहीं है, बट इनमें मार्जिन नहीं मिलेगा। तो ये अपडेट थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।